दोस्तों, अभी हम बैलेंस शीट इस फाइनेंशियल कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फाइनेंशियल कैटेगरी में बैलेंस शीट आपको आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है वो आपको दिखाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सब फाइनेंशियल कैटेगरीज है, जैसे कि कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज। कैपिटल में जो भी आपके बिजनेस का कैपिटल है, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, या फिर ओनर ने जो भी इक्विटी शेयर्स लिए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने डाला है, या फिर पार्टनरशिप फर्म में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है उसके हिसाब से आपका जो भी कंट्रीब्यूशन जो आपने डाला है वो सभी कैपिटल फाइनेंशियल कैटेगरी में बैलेंस शीट में दिखता है और ये सभी क्रेडिट होता है। वैसे ही एसेट्स में जो भी आप सेल्स वगैरह करते हो वो सब इनकम, फिजिकल आइटम वैल्यू मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट का जो भी मार्केट वैल्यू है, और जो आपने कंप्यूटर्स, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, ये जो भी आपका बिजनेस के लिए जो लगता है ये सभी चीज़ें आपको इनकम में डालनी है। वैसे ही अदर इनकम में कैश इन बैंक, पेटी कैश, वैल्यू ऑफ डेटर्स लेजर्स मतलब डेटर से आपको जो पैसा आना है, स्टॉक होल्डिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी आपने एक्सपेंसेस ऑलरेडी एडवांस में पे करके रखे हैं वो सभी आपको अदर इनकम में दिखाना है। और ये सभी चीज़ें एसेट्स जो है वो सभी डेबिट होते हैं। वैसे ही लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी आपको ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी देना है, वो सभी चीज़ें लायबिलिटीज में आती है। जैसे कि जो भी आपने थर्ड पार्टी लोन लिया है, थर्ड पार्टी से लोन लिया है, और जो भी आपका 1 साल से ज़्यादा, 1 साल के बाद मतलब तुरंत नहीं लेकिन आज नहीं तो कल या 1 साल के बाद आपको जो देना है, मतलब लॉन्ग टर्म में जो देना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाई जाती है। वैसे ही जो आपको 1 साल से पहले आपको पे करना है, जैसे कि सप्लायर्स ने या क्रेडिटर्स ने जो आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दिए हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड किया है उसका पेमेंट आपको देना है, तो वो हो गई करंट लायबिलिटी। वैसे ही टैक्सेस जो आपने बिजनेस किया है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स या और जो भी एप्लीकेबल टैक्स हैं वो आपको गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ता है वो टैक्स पेएबल ये लायबिलिटी में आता है। वैसे ही अकाउंट पेएबल एंड प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस, जो भी आपने सर्विसेज वगैरह यूटिलाइज की है दूसरे लोगों की, तो वो दूसरे बिजनेसेस की, तो वो आपको पे करना पड़ता है। वो इमीडिएट पेमेंट है या फिर कुछ महीनों में आपको पेमेंट करना है, तो वो हो गई करंट लायबिलिटीज। तो ये सभी लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो कैपिटल्स, एसेट्स और लायबिलिटीज ये 3 फाइनेंशियल कैटेगरी का इंफॉर्मेशन सही तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपका बैलेंस शीट बन जाता है। इसे ही बैलेंस शीट कहा जाता है। धन्यवाद।